बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। कुछ भावनाओं को एक्सप्रेस करना हम सीखेंगे एग्जैक्टली नेचुरली इंग्लिश में। इन भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, कौन सा वर्ड ऑर्डर इस्तेमाल होगा। शब्दों का ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है, हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं करना है। सिचुएशन को पहले समझना है कि हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे शब्दों को हम एक सेंटेंस के अंदर लगा रहे हैं। ऑलराइट, तो लोग कहते हैं कि खुद को कभी किसी से कंपेयर मत करो। लोग कहते हैं कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। पीपल से नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। पीपल से नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। टू और विद दोनों प्रेपोजिशन आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल से नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों ना करूं भाई। अब इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम आके अटक जाते हैं कि यार इस भावना को कैसे पहुंचाया जाएगा। तो उन भावनाओं को कई बार हम अपना टोन ऊपर नीचे करके एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड चुन के लाना पड़ता है। वाई शुडंट आई। पीपल से नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। वाई शुडंट आई। क्यों ना करूं भाई। आगे आप ब्रो ब्रदर कुछ भी लगा सकते हैं। तो वाई शुडंट आई। अगर इसी के आधार पे, ये दो सेंटेंसेस के आधार पे आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि हर कोई इंग्लिश में बात करता है, मैं क्यों ना इंग्लिश सीखूं। हर कोई इंग्लिश में बात करता है, मैं इंग्लिश क्यों ना सीखूं भाई। तो इसी चीज को अगर आपको बोलना पड़े तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में। अगर आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब रोड पे 40 लाख रुपए की गाड़ी चलते हुए देखता हूँ। जब रोड पर 40 लाख रुपए की गाड़ी चलते हुए देखता हूँ। व्हेन आई सी अ कार वर्थ 40 लाख रुपीज ऑन द रोड। व्हेन आई सी अ कार वॉट 40 लाख रुपीज ऑन द रोड। अब इसको शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं किया है, इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। व्हेन आई सी अ कार वॉट 40 लाख रुपीज ड्राइविंग ऑन द रोड। व्हेन आई सी अ कार वॉट 40 लाख रुपीज ड्राइविंग ऑन द रोड। तो क्या मन करता है। तो मेरा मन भी करता है ऐसी गाड़ी लेने का। तो मेरा मन भी करता है ऐसी गाड़ी लेने का। आई ऑल्सो फील लाइक ड्राइविंग सच एन एक्सपेंसिव कार। I also feel like driving such an expensive car. When I see a car worth 40 lakh rupees on the road, I also feel like driving such an expensive car. अब शब्दों के पीछे नहीं पड़ना है, इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। I also desire to own such an expensive car. 20 तरीके कम से कम, और ज्यादा 20 से भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं एक ही चीज को बोलने के। हमें सिर्फ थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर फिट करना आना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फिर मन में सवाल उठता है कि ये व्यक्ति काम क्या करता होगा जो 40 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है। फिर मन में सवाल उठता है कि ये व्यक्ति काम क्या करता होगा। Then a question arises in my mind, what does this person do for a living? For a living मतलब पैसे कमाने के लिए for a living इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी से हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, what do you do for a living। आपने ये बोला तो बिल्कुल समझ जाएगा आप उसका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन पूछ रहे हैं। Then a question arises in my mind, what does this person do for a living। एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से then a question arises in my mind, what could be his profession who is driving a car for 40 lakh rupees। Then a question arises in my mind, what could be his profession who is driving a car for 40 lakh rupees, such an expensive car, what could be his profession, right। तो एक बात को कहने के कम से कम 20 तरीके हैं। Look at the next sentence। लेकिन किसी को रोक के पूछ तो नहीं सकते। लेकिन किसी को रोक कर पूछ तो नहीं सकते। अब ये एक्सप्रेशन है, ये भावना है, right। तो but you cannot stop and ask someone, but you cannot stop a random person and ask such a question, but you cannot stop a random person and ask such type of questions। ऐसे आप कह सकते हैं but you cannot stop a random person and ask such type of questions, right। तो एक बात को कहने के वो डिपेंड करेगा कि आपके मन में कितना एम्फेसाइज करके फीलिंग आ रही है, किस भाव के साथ आप प्रकट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वर्ड ऑर्डर और वर्ड्स बदल जाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे नाखून क्यों चबाते हैं। बच्चे नाखून क्यों चबाते हैं। व्हाई डू चिल्ड्रन बाइट देयर नेल्स। व्हाई डू चिल्ड्रन बाइट देयर नेल्स। बाइट मतलब अब ट्रांसलेशन करें तो बाइट मतलब तो काटना है। व्हाई डू चिल्ड्रन बाइट देयर नेल्स, ऐसे कहा जाता है इस चीज को। ये कोई बीमारी है या सिर्फ एक आदत।
वाई डू चिल्ड्रन बाइट देयर नेल्स, ये कोई बीमारी है या सिर्फ एक आदत है? इज दिस अ डिसीज और जस्ट ए हैबिट? इज दिस अ डिसीज और जस्ट ए हैबिट? ना, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा 3 साल का हो गया है। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा 3 साल का हो गया है। अब इसी लहजे में बोलने की जरूरत थोड़ी है, 2-3 तरीके से इसको बोला जा सकता है। पहला तरीका है आई हैव अ फ्रेंड whose son has turned 3 years old, उसका बेटा 3 साल का हो गया है। आई हैव अ फ्रेंड whose son has turned 3 years old, या फिर आई हैव अ फ्रेंड he has a 3 years old son, आई हैव अ फ्रेंड his son is 3 years old। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो जिस लहजे में हिंदी में हमारे माइंड में सेंटेंस आ रहा है, उस लहजे में हम अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो मात्र 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिटी मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, सारा गेम है प्रैक्टिस का। ग्रुप में आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, और ग्रुप में पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। लोग अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। कोई बेसिक ग्रामर के हिसाब से लिखता है, कोई ग्रामर फ्रीक होता है, बहुत ही टिपिकल ग्रामर लिखता है, कोई बहुत ज्यादा लिटरल वोकेबलरी यूज करता है, कोई मॉडरेट इंग्लिश लिखता है, कोई फ्रेसेस लिखता है। तो आपको वहां पर एक ब्रॉड वोकेबलरी और तरीका समझ में आएगा कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। और शाम को जब हमारे लाइव क्लासेस होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन ही चलता है कि इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, इस चीज को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब आप ऐसे सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। इसके अलावा और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आता है। बेस्ट तरीका यही है, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। और फीस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम फीस के नाम पर। तो अगर आपके पास में फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, तो वो अभी भी घुटनों पर चलता है। आई हैव अ फ्रेंड whose son has turned 3 years old, और वो अभी भी घुटनों पर चलता है। अब इसको कई सारे तरीके से आप कह सकते हैं। he still crawls, ये अपने आप में एक वर्ड है घुटनों पे चलने के लिए। he still crawls, वो घुटनों पे चलता है। या फिर आप लिटरली सेंटेंस बना के भी बोल सकते हैं, he still walks on his knees, he still walks on his knees, ये भी नेचुरल तरीका है बोलने का। और ऐसा आप बोलना चाहें, he still crawls, वो अभी भी घुटनों पे चलता है। आमतौर पर बच्चे कितनी उम्र में पैरों पे चलने लगते हैं? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आमतौर पर बच्चे कितनी उम्र में पैरों पर चलने लगते हैं? तो टिपिकली, यानी कि आमतौर पर, जनरली, आमतौर पर, राइट। सो टिपिकली एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग? एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग? पैरों पर जरूरी नहीं है यूज करना, या फिर आप कह सकते हैं टिपिकली एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग ऑन देयर ओन? खुद से कितनी उम्र में चलना शुरू कर देते हैं? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? माई फ्रेंड whose son still crawls, क्या उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? शुड ही कंसल्ट ए डॉक्टर और वेट फॉर सम टाइम? शुड ही कंसल्ट विद ए डॉक्टर और वेट फॉर सम टाइम? दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं करता है। वो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं करता है। अब ये हिंदी का लहजा है, अगर इसी हिसाब से ट्रांसलेशन कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। ही इज वेरी केयरलेस अबाउट हिज चिल्ड्रन, ही इज वेरी केयरलेस अबाउट हिज चिल्ड्रन। ऐसी वाली कंडीशन में हम जैसे केयरलेस का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ही डजंट वरी अबाउट हिज चिल्ड्रन आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, तब भी ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा और लगभग वही मीनिंग चला जाएगा। ही डजंट वरी अबाउट हिज चिल्ड्रन, लेकिन मजा नहीं आएगा। ही इज वेरी केयरलेस अबाउट हिज चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में बहुत केयरलेस है वो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। खैर आप बताओ, आप इस वीडियो तक कैसे पहुंचे? आई एम आस्किंग यू नाउ। आपको इंग्लिश में लिखना है। अब मैंने आपको एक नेचुरल सिचुएशन दी है। आई एम आस्किंग यू, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? आप इस वीडियो तक कैसे पहुंचे हैं? तो आपको सिचुएशन बतानी है कि मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर मैं सिंपली स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, या फिर मैं ब्राउज कर रहा था एंड सडनली आई came across your video and I started watching, whatever। जो भी आपके माइंड में जेन्युइन आंसर है उसका आंसर आप लिखिएगा और पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद इस वाले सेंटेंस को देखिएगा। लुक एट द लास्ट सेंटेंस।
आपको नोटिफिकेशन मिला था या आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं? आपको नोटिफिकेशन मिला था या आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं? तो डिड यू गेट अ नोटिफिकेशन और डू यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली? ये तो एक सेंटेंस है। डिड यू गेट अ नोटिफिकेशन और डू यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली? ये भी मैंने और ज्यादा क्लियर करके पूछ लिया है। नाउ इट इज योर टर्न, यू हैव टू रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस इन इंग्लिश। नेचुरली लिखने की कोशिश करिएगा और लिखने के बाद में साथ साथ कमेंट सेक्शन में प्लीज फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत भी आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।